एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है दोस्तों। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों की डिस्ट्रिक्ट वाइज ताजा ओपिनियन पोल क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुरुलिया की। यहाँ विधानसभा की 9 सीटें हैं। टीएमसी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बाकी किसी दल का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देख लेते हैं कोलकाता में 11 विधानसभा सीटों पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर टीएमसी के खाते में 9, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बाकी दल यहाँ शून्य हैं। अब बात कर लेते हैं नादिया की। यहाँ विधानसभा की 17 सीटें हैं। टीएमसी को 8, बीजेपी को 7, कांग्रेस को 1 और बंगाल में पहली बार चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हावड़ा में विधानसभा की 16 सीटें हैं। यहाँ टीएमसी को 13, बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना यहाँ 30 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी को सबसे ज्यादा 24 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1, लेफ्ट को 1 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल रही है। हुगली यहाँ विधानसभा की 19 सीटें हैं। टीएमसी को 10, बीजेपी को 8, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक हम 6 डिस्ट्रिक्ट में 102 सीटों की बात कर चुके हैं। आगे दोस्तों पूर्वी मेदिनीपुर, यहाँ 16 विधानसभा सीटें हैं। टीएमसी को 11, बीजेपी को 4 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 सीटें हैं। टीएमसी को 8, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1, लेफ्ट को 1 सीट मिल रही है। झारग्राम यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं। टीएमसी को 3, बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। मालदा यहाँ 12 सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी 5, बीजेपी 3, कांग्रेस 2 और एआईएमआईएम 2 सीट निकाल रही है। बात कर लेते हैं बांकुरा में। बांकुरा में 12 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी के खाते में 7, बीजेपी के खाते में 4 और 1 सीट लेफ्ट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पूर्व वर्धमान यहाँ 25 सीटों में से टीएमसी 15, बीजेपी 6, कांग्रेस 2, लेफ्ट 1 और एआईएमआईएम 1 सीट निकाल रही है। और अब वीरभूम की 11 सीटों में से टीएमसी को 7, बीजेपी को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल रही है। अब बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की। यहाँ विधानसभा की सबसे ज्यादा 33 सीटें हैं। यहाँ भी टीएमसी को 17, बीजेपी को 14 और एआईएमआईएम को 2 सीट मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं। टीएमसी 9 सीट, बीजेपी 1, कांग्रेस यहाँ 7 सीट और लेफ्ट 3 सीट, एआईएमआईएम 2 सीट जीती हुई नजर आ रही है। उत्तर दक्षिण दिंजापुर 15 में से टीएमसी को 7, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1, लेफ्ट को 1, एआईएमआईएम को 1 सीट मिल रही है। दार्जिलिंग में 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ टीएमसी को 1, बीजेपी को 3 और लेफ्ट के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कालिम्पोंग की 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 7 सीटें हैं। टीएमसी 3, बीजेपी 4 सीट हासिल कर रही है। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटों में से टीएमसी 1, बीजेपी 4 सीटें जीतती हुई दिख रही है। और अंत में कूच बिहार की बात कर लेते हैं। यहाँ विधानसभा की 9 सीटें हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी यहाँ एक बार फिर 163 सीटों के साथ सत्ता में वापस आती हुई दिख रही हैं। पिछले विधानसभा के मुकाबले भारी बढ़त बना रही है बीजेपी और पहली बार बंगाल में कदम रख रही ओवैसी की पार्टी का 12 सीटों पर जीतने का अनुमान है। चुनाव में अभी वक्त बाकी है, ये आंकड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। ऐसी ही ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।